हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 17 सितंबर। डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो अंत में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओजोन दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस, बात करते हैं ओजोन दिवस की। तो ओजोन दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। इस बार ओजोन दिवस का जो विषय था, सब्जेक्ट था, वो था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। कहने का मतलब है ये 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि हाल ही में इसने 35 साल अपने पूरे किए हैं इसको मनाने का। किसको मनाने का? ओजोन दिवस मनाने का। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में समझौता हुआ था। ओजोन है क्या चीज? ओजोन गैस की एक परत है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करती है या बचाती है। तो ये यूएनईपी का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी केनिया में है और यूएनईपी के जो प्रमुख हैं यानी हेड हैं वो इगर एंडरसन हैं। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। यूएनईपी क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। बात करते हैं दोस्तों, ओजोन परत पाई कहाँ जाती है? ओजोन परत जो है वो ओजोन मंडल में पाई जाती है। ओजोन मंडल का स्टार्टिंग कितने ऊपर होता है पृथ्वी से? लगभग 32 से 60 किलोमीटर के बीच का जो एरिया होता है पृथ्वी से, वो ओजोन मंडल में आता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस होती है उसका नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये दोस्तों हम लोगों के घर में भी पाई जाती है। जो रेफ्रिजरेटर है यानी कि फ्रिज, जो एसी है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस ही पाई जाती है। बात करते हैं अदर ऑप्शंस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। बात करते हैं ऑप्शन बी की, यानी कि 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में हाल ही में मनाया गया है। और इन सभी का डिस्कशन मैं पिछली वीडियो में करता चला आ रहा हूँ डे बाय डे। बात करते हैं ऑप्शन डी की, यानी कि 8 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया? 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डेनमार्क में आयोजित होने वाले किस खेल को स्थगित कर दिया? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF, इसका आयोजन कहाँ होना था? तो डेनमार्क में हो रहा था। इसको अभी हाल ही में स्थगित कर दिया गया है। स्थगित कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर है सी, यानी उपर्युक्त दोनों, यानी कि थॉमस कप और उबर कप, इन दोनों कप का आयोजन डेनमार्क में होने वाला था जिसको अभी हाल ही में स्थगित कर दिया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा। अच्छा, तो बहुत सारे कप इन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। उसी में बैडमिंटन के जो अदर कप हैं उसमें नारंग कप भी होता है, चड्ढा कप भी होता है, अमृत दीवान कप भी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में काउंट किया जाता है या बैडमिंटन कप होते हैं ये। बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की शुरुआत जो हुई थी, यानी कि वर्ल्ड कप की जो शुरुआत हुई थी वो 1977 में की गई थी। 1977, जबकि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना की अगर बात करेंगे तो वो 5 जुलाई 1934 को की गई थी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अगर अध्यक्ष की बात करेंगे, प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं वो हैं पॉल एरिक होयर लार्सन और इसका हेडक्वार्टर है कुआलालम मलेशिया में। बात करते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की, जो 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2020 को होने वाला था डेनमार्क में। इसके बारे में मैं बता चुका हूं, लेकिन कोविड-19 के कारणों से ये खेल इस वर्ष स्थगित किया जाता है। चलते हैं अदर क्वेश्चन पे। अदर क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में अमिताभ बच्चन द्वारा किस कंपनी का करार हुआ है? करेक्ट आंसर है अमेजॉन। अमेजॉन एक ई कॉमर्स कंपनी है दोस्तों। अमेजन ने हाल ही में अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए अमिताभ बच्चन को साइन किया है। अमेजन
इसके सीईओ कौन है? अमेजन के सीईओ हैं जेफ बेजोस। इसके संस्थापक भी जेफ बेजोस ही हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। अमेजन का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। बात करते हैं अदर ऑप्शन की। वीजा। वीजा वीजा के सीईओ हैं अल्फ्रेड एफ केली। वीजा का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। बात करते हैं ऑप्शन सी, पेपाल। पेपाल के सीईओ कौन है भाई? डेनियल सोलमैन। याद रखना दोस्त, डेनियल सोलमैन। इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। बात करते हैं लास्ट ऑप्शन यानी कि डी, ईबे। ईबे ईबे के सीईओ कौन है? जेमी लेनॉन। जेमी लेनॉन इसके सीईओ हैं। इसका हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया, यूएसए में है। चलते हैं अदर ऑप्शन पे। अदर ऑप्शन है क्वेश्चन 4। हाल ही में एडीबी ने किस भारत का कंट्री डायरेक्टर बनाया है? यानी कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे भारत का कंट्री डायरेक्टर बनाया है? करेक्ट आंसर है टेको कोनेसी। टेको कोनेसी को अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत का कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है। टेकी कोनेसी अपना पदभार 2022 तक देखेंगे या इसकी देखरेख करेंगे। बात एशियन डेवलपमेंट बैंक की है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की। और इसका हेडक्वार्टर तो बता ही दिया, फिलीपींस के मनीला में। ओके, बात करते हैं अदर ऑप्शन की। अदर ऑप्शन में है समीर कुमार खरे। कौन है समीर कुमार खरे? एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक अभी हाल ही में चुने गए हैं। बात करते हैं अदर ऑप्शन, केनिची योकोयामा। केनिची योकोयामा कौन है? ये पूर्व एशियन डेवलपमेंट बैंक के भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर थे। यानी कि कहने का मतलब है केनिची योकोयामा का स्थान अब टेको कोनिसी लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट ऑप्शन है मात्सुगो अशिकावा। कौन है मात्सुगो अशिकावा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगो अशिकावा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। हाल ही में आयोजित भारत और अमेरिका की 10वीं DTTI की बैठक किन मंत्रियों के बीच हुई? DTTI का मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। इसके जो मंत्रियों की बैठक हुई है भारत और अमेरिका में, किन किन के बीच में हुई है? तो करेक्ट आंसर है ए, यानी कि राजकुमार एलन एम लॉर्ड। कौन है ये राजकुमार और एलन एम लॉर्ड? राजकुमार भारत के रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव हैं, जबकि एलन एम लॉर्ड अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के रक्षा सचिव हैं। इन दोनों के बीच में यानी कि रक्षा सचिव के बीच में DTTI की बैठक हुई है। भारत और अमेरिका की रक्षा प्रतिनिधि मंडल द्वारा DTTI समूह की वर्चुअल मोड में आयोजन हुआ है। यानी कि इसका कैसे आयोजित किया गया था? ये वर्चुअल मोड में आयोजन किया गया था इसका। बात करते हैं अदर ऑप्शन की। तो अदर ऑप्शन में बी है मार्क टी एस्पर। कौन है ये मार्क टी एस्पर? ये अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के, मार्क टी एस्पर। एलन एम लॉर्ड के बारे में मैं बता ही चुका हूं। बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी है जॉन रेडक्लिफ जिनॉन हस्पल। ऑप्शन डी हर्षवर्धन श्रृंगला और केनिथ आई जस्टर। कौन है ये हर्षवर्धन श्रृंगला और केनिथ आई जस्टर। तो हर्षवर्धन श्रृंगला ये अमेरिका में भारत के राजदूत हैं प्रेजेंट टाइम के, और केनिथ आई जस्टर ये भारत में अमेरिका के राजदूत हैं। तो इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन श्रृंगला क्योंकि ये अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। हाल ही में किस प्रदेश ने ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है हरियाणा। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, इसकी जो मंजूरी दी गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पलवल से सोनीपत के बीच के लिए दी गई है। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है राजस्थान। तो राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र।
बात करते हैं ऑप्शन सी की यानी उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। बात करते हैं ऑप्शन डी की सिक्किम, सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। तो हरियाणा के सीएम कौन है? हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यानी कि हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव आर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू किया है? करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में यह अभियान शुरू किया है, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह अभियान जो है वो 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। ओके, तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है इस समय प्रेजेंट टाइम में? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कोरोना वायरस की महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू किया है। तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हुए, तो गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है पंजाब, पंजाब के सीएम कौन है? वो है अमरिंदर सिंह। गवर्नर कौन है? बीपी सिंह बदनौर। ऑप्शन बी की बात करते हैं तेलंगाना, तेलंगाना के सीएम कौन है? तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदर्य राजन। बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी के सीएम है हेमंत सोरेन। गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू वहां के गवर्नर है, कहाँ के? झारखंड के। ओके, हम कुछ इनके अदर यानी कि पंजाब, तेलंगाना और झारखंड के कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में है अबोहर अभ्यारण्य, तेलंगाना में है कंवल अभ्यारण्य, झारखंड में है पलामू अभ्यारण्य, जबकि बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कौन सा अभ्यारण्य है? महाराष्ट्र में है पेंच, तडोब अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नगजियारा, बोर अभ्यारण्य, ये सब महाराष्ट्र में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी सॉरी 8, हाल ही में किस क्रिकेटर का निधन हो गया? करेक्ट आंसर है ए सदाशिव पाटिल। सदाशिव पाटिल का हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने भारत के लिए 1 टेस्ट और 36 ओडीआई मैच खेले थे। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। अदर ऑप्शंस में है बी सुरेश रैना। सुरेश रैना ने अभी हाल ही में सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, महेंद्र सिंह धोनी के साथ में। दोनों ने एक ही दिन अपने संन्यास लेने की घोषणा की। बात करते हैं ऑप्शन डी इयान बेल। कौन है ये इयान बेल? इयान बेल ने भी अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। सदाशिव पाटिल महाराष्ट्र के ये पूर्व क्रिकेटर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ कारपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किया? करेक्ट आंसर है यस बैंक। एस बैंक के फाउंडर हैं राणा कपूर। एमडी कौन है यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर? प्रशांत कुमार। सीईओ कौन है? सुनील मेहता, प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं यस बैंक के। बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है? वो हैं प्रकाश चंद्र कंडपाला। ठीक, प्रकाश चंद्र कंडपाला। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में और सीईओ हैं एचडीएफसी के कौन? आदित्य पुरी। एचडीएफसी की स्थापना हुई थी 1944 में। बात करते हैं अदर ऑप्शंस यानी कि बी आईडीबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है, इसके सीईओ हैं राकेश शर्मा। बात करते हैं ऑप्शन सी यानी कि पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इसके सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हाल ही में किस क्रिकेटर को पेटीएम फर्स्ट गेम ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर है बी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम कंपनी 197 की पेरेंट कंपनी है, मतलब पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197। पेटीएम के अध्यक्ष हैं अमित नयर। संस्थापक थे पेटीएम के विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की जो स्थापना हुई थी वो 2010 में हुई थी। कहां पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की। युवराज सिंह,
युवराज सिंह हाल ही में चर्चा में रहे, क्योंकि युवराज सिंह ने भी संन्यास की घोषणा कर दी थी सभी फॉर्मेट से, बट हाल ही में इन्होंने बीसीसीआई को एक पत्र लिखा है फिर से खेलने के लिए। बात करते हैं सी अंबाती रायडू की। अंबाती रायडू ने भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इन्होंने अपने बहुत कम समय में ही यह डिसीजन लिया है। कहने का मतलब है कि बहुत जल्दी इन्होंने यह डिसीजन ले लिया, इनको अभी रुकना चाहिए था। बात करते हैं ऑप्शन डी सुरेश रैना की। तो सुरेश रैना ने भी अभी हाल ही में जो है इसकी घोषणा की है संन्यास लेने की। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।